ज्ञानने नमः। समाधि तंत्र में 52वां श्लोक है। सुखमारब्ध योगस्य बहिर्दुःखमथात्मनि बहिरेवा सुखम सौख्य मध्यात्म भावितात्मनः। दो प्रकार के जीव बता रहे हैं। कौन कौन से दो प्रकार के? कि एक तो है जो नहीं आत्मा में, हाँ काइंड ऑफ आप कह सकते हो, लेकिन दो प्रकार के अच्छे मन जीव दिए। आरब्ध योगस्य, जिसने योग का प्रारंभ किया है, बेसिकली नया नया है। कैसा है? नया नया है। अब ये नया नया क्या है? दीक्षित की अपेक्षा से भी है, गृहस्थ की अपेक्षा से भी है, बालक की अपेक्षा से भी है। कि कोई दीक्षित भी हो, दीक्षित यानी मुनि दशा में दीक्षित, तो सभी को दीक्षा लेते से ही शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं हो जाती है। सभी को दीक्षा लेते से ही आत्मा का अनुभव नहीं हो जाता है। वह क्या करता है? अभ्यास करता है। तत्व के संस्कार के द्वारा अपने आत्मा में आत्मा के अनुभव का प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है। कोई तो पूर्ण अज्ञानी हो, वो भी दीक्षित हो सकता है। अब दीक्षा तो ले लिए वैराग्य के कारण से, धर्म कुछ प्रीति हुई होगी तो लिया, लेकिन कष्ट लगता है। बाहरी विषयों की प्राप्ति नहीं होती है तो कष्ट लगता है। बाह्य इंद्रिय के विषय उसमें चित्त जाता है, नहीं मिलते हैं, त्यागे हुए तो कष्ट लगता है। आत्म स्वरूप के लिए जो कार्य करने हैं दिन रात, षटावश्यक, स्वाध्याय, ध्यान, समता, उसमें भी कष्ट लगता है, सुख नहीं लगता है। तो एक तो वो भी दशा है, उनको भी आचार्य भगवान ने इसी में कवर किया कि अभी आरब्ध योगस्य, योग का क्या किया है? आरंभ किया। दूसरे कोई गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थों को भी थोड़ा वैराग्य आया तो उसने व्रत लिए या अपना जीवन थोड़ा धर्म कार्य में लगाया, तो लगाने पर थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फिर क्या अच्छा लगता है? साथ में बाहरी चीज़ है, विषय सुख, उसमें चित्त अधिक जाता है। ये कार्य जो है धर्म के इतनी इच्छा से कर रहा है, लेकिन फिर भी उतने आनंददायक प्रतीत नहीं होते हैं जैसे विषय सुख अच्छा लगता है। जैसे टीवी देखना अच्छा लगता है, वैसे प्रवचन देखना सुनना अच्छा नहीं लगता है। प्रवचन सुनते हैं, अच्छा भी लगता है, लेकिन जैसा चित्त टीवी में रमता है, थिएटर में रमता है, किसी सिनेमा में रमता है, क्या वैसा का वैसे ही 2-3 घंटे धर्म क्रिया में रमता है? तभी नहीं रमता है। तो उसको बोलते हैं आरब्ध। ये इसने भी अभी प्रारंभ किया। और जब तक ऐसी दशा चल रही है, मतलब ये अपन क्या है? नवीन प्रारंभिक दशा में ही। अभी क्या है? प्रारंभिक दशा में ही है। और कोई ऐसी सामान्य लोग हैं तो उनको थोड़ा बहुत ही करना अच्छा लगता है, बाकी टाइम तो विषय में मस्त रहते हैं। और बाकी ऐसे जीव जिनको थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता है तो उनको नहीं बोलेंगे हम आरब्ध योगस्य। आरब्ध योगस्य ने जिसने धर्म का या अपनी आत्मा के कल्याण का, आत्मा के अनुभव का भेद ज्ञान करने का कुछ प्रारंभ किया है। ऐसे व्यक्ति को भी प्रारंभ में संस्कार के कारण से, पूर्व जो अभ्यास है, आदतें हैं, उसके कारण से क्या बोला? बही सुखम, बाहर में सुख दिखता है, आत्मनि दुखम, और अपने आप में मतलब अपने आप का अभ्यास करने में, तत्व ज्ञान करने में, आत्मा देह से भिन्न है, राग द्वेष से भिन्न चैतन्यमयी है, जो आनंद स्वरूप आत्मा है, इसकी भावना करने में, इसके पाने में कष्ट लगता है। एक तो कठिन है, सूक्ष्म है, लड्डू जैसा नहीं आत्मा। लड्डू क्या है? लड्डू सामने इंद्रिय गम्य है, और उसको उठा करके खाना, खा करके रसना इंद्रिय से उसका ग्रहण करना, वो बहुत सरल है। क्यों सरल है? क्योंकि वो इंद्रिय विषय है। इंद्रियों को विषय टकरा जाए, सामने आ जाए, तो उसके संबंध में ज्ञान होना सरल हो जाता है। भाई आपको देख, मैं आपको देखूं तो ये सरल काम तो करना है कि आंखें खोल दिख गया है, छू करके आपको जान लिया कि इनका शरीर गर्म है कि भी ठंडा हो रहा है, तो वो छुआ और जान लिया। तो बाहर के विषय क्या है? बस जो अपन ने जहाँ उपयोग लगाया
इंद्रियों को दिया तो क्या हो जाता है, तत्संबंधी ज्ञान हो जाता है, तो वो करना सरल है। परंतु ये जो निज आत्म तत्व है, तो ये खुद ही जानने वाला और जानना भी खुद को ही है, ज्ञाता भी मैं और ज्ञेय भी मैं, वो भी हो जाए, लेकिन एक तो दिखता नहीं, भाई साधन हो रहा है, मैं जान रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है, लेकिन जानना किसको, इसी को जानना, तो क्या हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है ना, सूक्ष्म हो रहा है। तो इसलिए अभी मिले कैसे दिख नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है, तो ये सब अच्छा तो यही लड्डू खा लो, इससे अच्छा टीवी देख लो, इससे अच्छा सो ही जाओ, इससे अच्छा ये कर लो, तो उसमें क्या लगता है, अच्छा लगता है। तो आत्म तत्व की प्राप्ति कठिन थी और कठिन कर लेता है व्यक्ति कि नहीं हो रहा कह रहे नहीं, देखो शुरू में ऐसा लगता है, ये अपने लिए बहुत प्रोत्साहन का है कि प्रारंभ किया है, वो प्रारंभ करके आत्म तत्व की भावना करने पर प्राप्ति नहीं हो रही है, समय लग रहा है, तो उसमें कष्ट भी लगता है, दुख भी लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है, इससे तो अपन कुछ और करो, या इसमें मज़ा नहीं है, मज़ा तो बाहर के विषय में। तो उस चीज़ को दूर करने की आवश्यकता पड़ती कि धैर्य, क्या करने की आवश्यकता है, धैर्य चाहिए। धैर्य होगा तो धीरे धीरे विषय की जो उपलब्धि है, निज विषय की, निज आत्मा की उपलब्धि वो होगी। शुरू में तो हर काम ही कैसा लगता है, कठिन और कष्टकारी लगता है। अपन ने कभी चातुर्मास यहाँ पे नहीं कराया किसी ने, तो क्या होगा, अभी नया है तो कठिन लगता है, क्या होगा, रोज ही क्या होगा, कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, तो क्या लगता है, कष्ट। कभी किसी के सिर में ये भी आ सकता है, क्या ही काम ले लिया सिर पे है, अब क्या करेंगे। ऐसा भी 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद बहुत सारा काम है और बहुत लोग हैं और इनका ये जाने वालों को लगे ये तो रोज ही 4 महीने, आप तो रोज सुबह हमारे को भेज दोगे नितिन जी, और ये क्या ज़्यादा के ये देखते हैं हमारा घर परिवार नहीं है क्या। तो शुरू में क्या लगता है, कठिन लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे करते करते अरे ये तो सरल काम है और ये अच्छा काम, इसमें आनंद आ रहा है, इसमें कुछ लाभ हो रहा है, अपने को प्राप्त हो रहा है, अपने जीवन के भाव बदल रहे हैं, तो वो कैसा लगने लग जाता है, अच्छा लगता है। नया चौका लगाओ विजय जी, तो नया चौका में क्या होगा, अरे बहुत कष्ट है, लगाने नहीं अगली बार। अब ऐसा सोच करके आदमी क्या करे, वहीं के वहीं ख़त्म हो जाए, मतलब ज़्यादा दुख लग रहा है ना अभी वही, लेकिन करने की बजाय 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार लगा लो, फिर उसके बाद में चौथा दिन सरल लगेगा, 5वां और सरल लगेगा, बोले अब तो हमको आदत हो। 10 दिन लगातार लगा लो तो ठीक है, थक जाओगे आप, थकान समझ में आ गई मुझे, लेकिन कष्ट नहीं लगेगा। थकना अलग बात है, कष्ट लगना अलग बात है। शादी होती है ना, शादी घर में शादी हो तो शादी में लगातार काम करके थकान तो होती है, लेकिन कष्ट नहीं होता। थके भाई, थकान तो शरीरगत चीज़ है, काम करते करते थक जाता है आदमी, दैट्स ओके, सो जाते हैं, विश्राम करते हैं, 1 2 दिन का रेस्ट लेते हैं, थकना इज़ ओके। लेकिन कष्ट होना, कष्ट में तो नहीं, अब बहुत दुख है इसमें, अच्छा काम नहीं, पागलपन है, बेकार की चीज़ है, टाइम खराब है, तो वो क्या लगता है, कष्ट लगता है। कष्ट होना अलग चीज़ है, कष्ट नहीं होना चाहिए। थक तो सकते हैं हम, थक तो सकते हैं, तो नया कुछ भी काम लो, तो जब बाहर के भी काम अच्छे नए लो तो भी क्या होता है, दुख लगता है। बच्चा है, बच्चे को स्कूल भेजो, पहले दिन से ही कैसा जाता है वो स्कूल में, है बिल्कुल, अरे वाह मज़ा आ गया, क्या बढ़िया जगह भेजा मेरे को, है कैसे जाता है कि नहीं जाता, बहुत दुख। उसको माँ का पल्लू छोड़ने का मम्मी मेरे साथ चले, वहीं पे मेरे को मम्मी बोले मेरी डबल फीस लग जाएगी, मैं भी जाऊँ तू भी जाए, फीस कौन देगा, एक की दे दे वही काफ़ी है, उसके कारण से दूसरा नहीं हुआ है, बोले फीस कौन देगा इसकी, तो क्या है, बोले कौन छोड़े, लेकिन फिर उसको कैसे भी करके नहीं जा, फिर थोड़ा सा अच्छा, अभी भी घर ही अच्छा, दौड़ता हो मम्मी आ गया, ऐसे करते करते, लेकिन अभ्यास करता है, तो करते हुए फिर एक दिन आता है वो खुद ही चला तैयार हो जाता है, मन बन जाता है उसका, कष्ट भी नहीं लगता है
अच्छा लगता है। दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, मिलना होता है, कुछ कंपटीशन होती है, तो इसे करते करते अच्छा लगने लग जाता है ना। इसे हर काम में ही लगा ना। तो ऐसे कह रहे हैं कि देखो सूक्ष्म आत्म तत्व है, इसकी भावना करने के लिए तुमने प्रारंभ किया, ये बहुत अच्छी बात है। और प्रारंभ में ऐसा होता है, इसलिए घबराना नहीं, हमको भी समझ में आता है, आप करते जाना। लेकिन एक दिन चौके में कष्ट हुआ, घबराना नहीं, फिर से भी करना। एक दिन आपको काम दिया, उसमें कष्ट होता है, कोई बात नहीं, करना, फिर से अच्छे मन से करना। अच्छा काम है ना, ये देखो आप पहले जो काम कर रहे हो अच्छा है कि नहीं अच्छा है, अपने लिए हितकारी है कि नहीं हितकारी है। तो इंद्रियों को कष्ट लगे, शरीर को कष्ट लगे, दुख लगे, मन को कष्ट लगे कि अरे हमारा टाइम इधर लगवा दिया, उधर लगवा दिया, हम माला फेरने बैठ गए, पूजा में लगवा दिया महाराज जी ने, तो कोई बात नहीं, अपने हित का है ना, अच्छी बात करते। तत्व ज्ञान करना अपने हित का है ना, भेद ज्ञान करना, शरीर में नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, मैं दिखता नहीं हूँ, मैं अदृश्य हूँ, अतीन्द्रिय हूँ, ऐसी भावना करना है तो सही ना, अच्छी बात है ना, तो करो, भले कष्ट लगे तो भी करो, क्योंकि शुरुआत में ऐसा होता है। सोके फिर क्या होता है, फिर आगे भावित आत्मनः, जब सेकंड दशा है भावित आत्मनः, जो शब्द दिया उसमें, जिसने आत्मा को भा लिया है, आत्मनः आत्मा को भावित यानी भा चुका है, भा चुका यानी स्वयं को देख चुका है, उपलब्ध कर चुका है, या नज़दीक में ये स्वयं का दर्शन उसको होने वाला है, हो रहा है, हो चुका है, ऐसा जो जीव है उसको क्या होता है, बहि एव अदुखम, असुखम, जो बाहर है, बाहर की चीज़ों में असुखम, सुख नहीं लगता, फिर बाहर में सुख नहीं लगता। आत्मा आनंद का स्वरूप, आनंद से रचा हुआ, निर्मित, वो दिख जाने पर या विश्वास आ जाने पर, वास्तव में वस्तुतः इधर ही आनंद की रचना है, ऐसा दृश्यमान हो जाने पर, बहि एव असुखम, बाहर में दुख दिखता है ऐसा नहीं, बाहर में सुख नहीं दिखता। जो बाहर का सामान है, 5 इंद्रिय के विषय, घर गृहस्थी है, उसमें असुखम, दुख वर्ड प्रयोग नहीं किया उन्होंने, क्या वर्ड किया, असुखम, सुख तो नहीं है, बिल्कुल भी सुख नहीं है। और हम दुख क्यों बोले, क्योंकि दुख यानी द्वेष की भावना है, ना उसमें दुख है ना उसमें सुख है, वो सब उपेक्षणीय है। घर गृहस्थी बुरी है कि नहीं है, बुरी है कि नहीं, बुरी नहीं है, वो जैसी है वैसी है, उसमें सुख नहीं है। रुपया पैसा में दुख है कि नहीं है, दुखकारी है कि नहीं, तो मालूम पड़ा महंग भैया, आप बोले बहुत दुखकारी है, तो ये जब दीक्षा लेने निकले बोले आग लगाओ, सारे नोटों को आग लगाओ, क्यों, बोले दुखकारी है। वो जब दुखकारी है तो मैं पीछे अपने बच्चे पत्नी के लिए भी छोड़ के क्यों जाऊं, क्यों उनको दुखी करूं, हैं, इनको एक काम करो, इनको भी दुखी नहीं रहने देंगे। तो सारे नोटों की गड्डी लाई, एफडी लाई, बैंक बैलेंस लाया, सोना चांदी, बोले सबको सुखी करके जाऊंगा। क्यों जी, जाओ, चले मत जाना ऐसे हो, नहीं तो जितना प्रेम अभी है उतनी ज़्यादा शत्रुता हो जाएगी घर वालों की। बोले भला आदमी खुद तो गया और हमको लग नहीं जीने दे रहा है। आपको हमें इसमें कुछ भी प्रयोजन नहीं, ना इसमें सुख है ना इसमें दुख है। मेरा इसमें राग था, अब प्रेम निज में आ गया है, तो यहाँ से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दिया सराय कोई भी नहीं करे, बोले हम पागल है, हमने ही कमाया, हम तो सोचते साथ लेके चले जाए, ऐसा भी नहीं करना। दीक्षा लेके तो साथ लेके थोड़े से घूमेंगे तो अच्छा रहेगा, ना साथ रखना ना जलाना। जब कुछ भी प्रयोजन नहीं है तो कुछ भी उससे लेना देना, उससे छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं। तो कह रहे बहि एव असुखम, बाहर में उस भाने, आत्मा को भाने वाले को बाहर में सुख नहीं दिखाई देता। और अध्यात्म सौख्यम, अध्यात्म आत्मा में सौख्यम, सुख दिखता है, आत्मा में सुख की प्राप्ति होती है। तो
समय लगता है। इससे क्या समझ में आया अपने को? समय लगता है। स्टार्ट किया तो स्टार्ट करते से, जैसे आपने बोला, आपने कहा हमको भोजन के लिए बुलाया, दो, तो स्टार्ट कराया, आपने खाया, ले आपको तत्काल मिल गया। वैसा आत्मा की भावना करने वाले को तत्काल ही मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा समय लगता है। इसलिए धैर्य रखना। प्रारंभ करोगे आप, कष्ट भी लगे और बाहर में सुख अभी भी दिखता रहे तो शंका नहीं करना, आप ये समझना हम प्रयास कर रहे हैं। अभी लगना चेंज होना चाहिए, लगना आत्मा में सुख चाहिए, क्योंकि वहीं पर है, अन्यत्र नहीं है। लेकिन जब तक नहीं लग रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? भेद ज्ञान, अभी कमी है भेद ज्ञान की, आत्मा की उपलब्धि की कमी है, वो कमी को पूरा करना है। प्राप्त हो भी जाए उसके बाद भी लग सकता है कि अरे थोड़ा तो विषय भोग अच्छा है, थोड़ा तो भोग ले, नहीं, वो अभी हम क्या कर रहे हैं? अभ्यास कर रहे हैं। तो और इसमें अभ्यास करके दृढ़ता लाएंगे, व्रत आएंगे, महाव्रत आएंगे, शुद्धोपयोग बनेगा, आत्मलीनता होगी, तब पूर्णता होगी। समझ में आया? इसलिए क्या करना है अपने को? आरब्ध योगी बनना है कि भावित आत्मा बनना है? मतलब प्रारंभक बनना है कि कंप्लीट कर लिया ऐसा बनना है? कैसा बनना है? नहीं आ रहा समझ में? आत्मा का भाने वाला कि आत्मा की उपलब्धि का प्रारंभक, स्टार्ट करने वाला है? भावित बनना है क्योंकि आपके बच्चों का नाम है भाविक का बोला, हमको तो भाविक ही चाहिए। भाविक नहीं, भावित क्या चाहिए? अगर आपको कंप्लीशन चाहिए तो स्टार्ट करना पड़ेगा। इफ़ यू स्टार्ट, आप चालू करोगे तब तो पूरा होगा। और आप लोगों को सीधे पूरा ही चाहिए, अरे पूरा वही तो बता रहे, चालू तो करो, चालू करोगे तो कंप्लीट होगा। तो हम चालू करें, चालू करके मध्य में आए, मध्य से फिर अंत तक आए। बोलो महावीर भगवान की जय।